नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम भारत और पाकिस्तान मीडिया में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर डिस्कशन होता है, इसी पर मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और आगे भी इसी तरह की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपकी फौज को मिशन रोटी शुरू करना पड़ेगा। आपकी फौज रोटियां तकसीम किया करेगी अपनी हिफाजत में, क्योंकि आपके जहां पे रोटियां तंदूर होंगे वहां पे ढाके पड़ेंगे जो 50 रुपए की रोटी हो। काम तो उन्होंने सारे कर दिए। कहा जा रहा है कि पेट्रोल प्राइस भी जो है वो 309 रुपीस पर लीटर पे लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, सिक्योरिटी के मसाइल भी हैं, लेकिन ये आपस में यकीनन सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। साथ साथ मरियम नवाज की भी वापसी हो गई है और इमरान खान का कहना है कि जरदारी साहब उनको मारना चाह रहे, 4 लोगों में उनका भी नाम है। तो असली चीज अभी सामने नहीं आई, अभी तो सिर्फ तैयारियां हो रही हैं। इस वक्त एक तरफ तो IMF का मसला है, फिर साथ साथ इंटरनल बहुत सारे इश्यूज हैं कि अगर चीजें बाहर से मंगवानी है तो कैसे मंगवानी है, बाहर की कंपनीज को पेमेंट करनी है तो कैसे करनी है। देखें, अभी तक तो इन्होंने सिर्फ डॉलर को खुला छोड़ा है तो काफी महंगाई बढ़ गई है। लेकिन इसके साथ साथ पॉलिटिकल जो लोग हैं जिनके हाथ में इख्तियार है, वो आज भी लगता है जैसे उनको कोई इस चीज से सरोकार नहीं है, वो नॉन सीरियस नजर आ रहे हैं। लेकिन मजीद आगे जब चलेंगे तो 380 अरब रुपए के नए टैक्सेस जिसकी तैयारी की जा रही है। नॉन सीरियस एटीट्यूड है, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि बहुत ही खतरनाक किस्म का एटीट्यूड है जो कि मुल्क की इकोनॉमी को तबाह कर रहा है। और उसके बाद उनकी कई इस दफा IMF की भी कई, क्योंकि आपके फाइनेंशियल हालात सब खराब हैं, तो IMF भी काफी गारंटीज चाहता है। आपका जो अभी इस बयान का आपने हवाला दिया, उन्होंने कहा है कि मुझे कत्ल करने की कोशिश हो रही है और तीसरा जो है वो उन्होंने साजिश करार दिया इसको की तरफ से। आपके बैठे बिठाए कर्जे बढ़ गए हैं, ये सबसे बड़ा नुकसान ये है। देखें, अजीब सी बात है, इमरान खान साहब को ये किस तरह पता चल जाता है कि कोई उनको कत्ल करना चाह रहा है। महंगाई का इतना बड़ा तूफान आने वाला है कि लोग ये समझ रहे हैं कि 2 महीने के अंदर हर चीज डबल हो जाएगी। कि सिर्फ उन्होंने जरदारी साहब पर इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि इसमें इनडायरेक्टली, बल्कि नाम लिए बगैर उन्होंने हमारे फौज के एक इदारे के एक अफसर के ऊपर इल्जाम भी लगाया। अगर एक चीज खराब होती है तो उसके ऊपर दूसरे चीज के ऊपर उसका असर होता है और दूसरे का तीसरे के ऊपर होता है और पूरी चेन बनती है। IMF का पैकेज जो है अभी तो असली चीज अभी सामने नहीं आई, अभी तो सिर्फ तैयारियां हो रही हैं। देखें, अभी तक तो इन्होंने सिर्फ डॉलर को खुला छोड़ा है तो काफी महंगाई बढ़ गई है। लेकिन मजीद आगे जब चलेंगे तो 380 अरब रुपए के नए टैक्सेस जिसकी तैयारी की जा रही है। और उसके बाद उनकी कई इस दफा IMF की भी कई, क्योंकि आपके फाइनेंशियल हालात सब खराब हैं, तो IMF भी काफी गारंटीज चाहता है आपकी तरफ से। आपके बैठे बिठाए कर्जे बढ़ गए हैं, ये सबसे बड़ा नुकसान ये है। महंगाई का इतना बड़ा तूफान आने वाला है कि लोग ये समझ रहे हैं कि 2 महीने के अंदर हर चीज डबल हो जाएगी। जिस तरह की एक मिसाल है, 25 रुपए की रोटी है तो 50 की हो जाएगी। इसमें दुख वाली बात यह है कि तनख्वाहें वही रहेंगी, आपकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जाएंगी। अब फायदा इसमें क्या है IMF के अंदर? इस वक्त पाकिस्तान जहां खड़ा है उसमें ट्रू ये बिल्कुल बनती है बात कि आगे गड़ा है पीछे खाई है। IMF से पैकेज लेते हैं तो फायदा किसका है? फायदा सिर्फ 5000 लोगों का होगा पाकिस्तान में जो लंदन वासी हैं। उन्होंने ये पैसा लेकर 6 महीने तक वापस चले जाना है। उनकी लॉटरी निकलेगी, क्योंकि IMF के साथ मजीद ये होगा कि सऊदी अरेबिया, UAE और दूसरे ममालिक भी आपको पैसे देंगे। वो सारे 6 महीने से ज्यादा नहीं निकलेंगे। वो उसका 20-25% पाकिस्तान आएगा, बाकी सारा बाहर जाएगा। उसके बाद क्या होगा? क्योंकि किसी ने भी इकॉनमी को इंप्रूव नहीं करना। 6 महीने के बाद आज से भी बदतर आपकी हालत होगी, क्योंकि कर्जे बढ़ चुके होंगे। बिल्कुल इसी पोजीशन पे होंगे आपकी पेट्रोलियम बंद हो रही होगी, गैस बंद हो रही होगी, और आपके कंटेनर और आपका सोयाबीन और आपकी सब्जियां गल सड़ रही होंगी कराची पोर्ट के ऊपर। क्योंकि आज तक किसी भी पाकिस्तानी लीडर ने यह नहीं कहा कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, एक्सपोर्ट को किस तरह बढ़ाना है। आज तक किसी ने यह नहीं कहा कि आए हम आपको ई-कॉमर्स पढ़ाएं, आए आपको हम IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम दें। पढ़ाया क्या जा रहा है, जोर क्या दिया जा रहा है? जिहाद पे। दुख वाली बात यह है कि ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट भी वहां गया है अपने बच्चे लंदन में छोड़ के, ताकि वो ऑक्सफोर्ड में ही आगे जा सके। कौन जो है 22 करोड़ उनके बच्चों को कह रहा है कि बाहर निकलो जिहाद करो। हालांकि मेरे ख्याल में उनको खुद नहीं पता होगा कि जिहाद क्या चीज है। उनको खुद नहीं पता। अब उसमें मैं कुछ अगली बातें बताना चाह रहा हूं कि आगे क्या। इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब आप कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि तनख्वाहें जो है फेडरल मुलाजमीन की 10% कम कर दी जाएंगी। 15% आपकी मिनिस्ट्रीज जो है उनकी अखराजात कम कर दिए जाएंगे। इस वक्त 78 मिनिस्टर हैं एक ऐसी गवर्नमेंट के जिसका अख्तियार ही कोई नहीं है, जिसकी बात ही कोई नहीं सुनता। उनके 78 मिनिस्टर्स हैं। और हमारे जो मिस्टर इंटेलिजेंट हैं, जो कि बहुत ज्यादा शहबाज शरीफ साहब, मिस्टर स्पीड कहा जाता है, उनका नाम मिस्टर स्पीड है। तो मिस्टर स्पीड ने फरमाया है कि हम 78 से कम करके 30 मिनिस्टर रखेंगे जिनको तनख्वाहें मिलेंगी, दूसरे बगैर तनख्वाह के काम करेंगे। ये 3 रिफॉर्म्स वो कर रहे हैं। और उससे आगे जो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आगे आने वाले हालात हैं, आपकी फौज को मिशन रोटी शुरू करना पड़ेगा।
आपकी फौज रोटियां तकसीम किया करेगी अपनी हिफाजत में, क्योंकि आपके जहां पे रोटियां तंदूर होंगे वहां पे ढाके पड़ेंगे, जो 50 रुपए की रोटी होगी तो आपकी बंदूकें लेके लोग रोटियों को पड़ने वाले। अब मैं बात करना चाहूंगा हमारे खान साहब, उनकी सूरत हाल क्या है। खान साहब ने, जो मेरी नजर में शेख रशीद साहब ने उनको मशवरा दिया है कि आप अटैक करें जरदारी साहब पे, क्योंकि जरदारी साहब सियासत में काफी फाल हैं और इस वक्त शुजात हुसैन को भी उन्होंने, चौधरी शुजात हुसैन को भी साथ लगाया हुआ है, और इस वक्त पीडीएम को सबसे ज्यादा जो सियासी फैसले करते हैं या जो अमल दखल हो रहा है, सपोर्ट हासिल है जरदारी की। एक तो ये मशवरा दिया गया कि जरदारी साहब के पीछे जाएं। दूसरा, शेख रशीद साहब ने कल जो है एक प्रोग्राम में बैठ के उन्होंने फरमाया है कि मैं कहता हूं कि आर्मी चीफ मुझसे राब्ता करें, मैं उनको प्रूफ देना चाहता हूं। किस चीज का प्रूफ? मैं बताता हूं, वो प्रूफ कोई नहीं है, कुछ नहीं, प्रूफ तो पुलिस को देना चाहिए ना। आर्मी चीफ का क्या काम है भाई? अगर क्रिमिनल एक्टिविटी है तो पुलिस को बताएं ना, किसी अदालत को बताएं। दर हकीकत ये है कि ये मिन्नतें कर रहे हैं किसी तरीके से आर्मी चीफ से राब्ता हो जाए। वो कहते हैं रंजिश ही सही, बात तो करो ना। तो वो ये बात है कि मिस्टर हैंडसम भी मिन्नतें कर ले। पहले इन्होंने आरफ अलवी साहब के जरिए मिन्नतें की, फिर इन्होंने कहा, बयान देते रहे आर्मी चीफ साहब आप इलेक्शन शफाफ कराएं, और यार इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कराना। तो इस वक्त तड़प रहे हैं कि किसी तरीके से छोटे अब्बा जो है वो गोद में उठा लें। बड़े अब्बा तो चले गए, रिटायर हो गए। तो दर हकीकत ये इस वक्त तड़प रहे हैं कि हमसे राब्ता किया जाए ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता फिर अपनी मिन्नतें तरले करके आगे बढ़ें। अजीब सी बात है, इमरान खान साहब को ये किस तरह पता चल जाता है कि कोई उनको कत्ल करना चाह रहा है और इस तरह के इल्जाम तो लगा देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ उन्होंने जरदारी साहब पर इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि इसमें इनडायरेक्टली, बल्कि नाम लिए बगैर उन्होंने हमारे फौज के एक इदारे के एक अफसर के ऊपर इल्जाम भी लगाया है। बिल्कुल बगैर किसी वजह के वो जो है फौज को घसीटना चाहते हैं सियासत के अंदर। उन्होंने अपनी सारी की सारी जो सियासत है पिछले 1.5-2 साल में, वो आर्मी की क़यादत को जो है बुरा भला कहते हुए और आर्मी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बदनाम करते हुए और उनके खिलाफ लोगों को उभारते हुए सर्व की है, और काफी नुकसान भी पहुंचाया सर, अगर देखा जाए नुकसान होता है। उनकी इस एंटी आर्मी, एंटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एंटी ISI मुहिम में बिल्कुल उनको मैं समझता हूँ कि काफी ज्यादा कामयाबी भी हुई है, और बहुत सारे लोग जो हैं कम से कम जो है इंटरनेट की हद तक, जो है व्हाट्सएप की हद तक, वो बहुत बुरे अल्फाज में याद करते हैं बाजवा साहब को और तरह तरह से जो है वो बातें करते हैं। यहाँ तक कि 26 नवंबर को ये आकर बैठ गए थे पिछले साल रावलपिंडी में, और ये उन्होंने पूरी तरह इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की उस डिसीजन को जो कि नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के बारे में होना था। तो और फिर जब इनको नाकामी हुई पूरी तरह उसमें, और ये वापस चले गए। चीफ के लिए इन्होंने कितना मतलब एक अजीब किस्म का तमाशा जो बनाया था वो भी हमारे सामने यहीं से पुरानी बात में जो ये कहलाता था ना कि एक पेज पर है, ये उसी इनकी हरकत के बाद से हुआ जब इन्होंने ISI के चीफ का जो नए चीफ को लगाया जाना था उसके ऊपर एतराज किया और उस मामले को डिले किया। उसके बाद से फिर ये बहुत ज्यादा खिलाफ हो गए पिछले आर्मी चीफ के। अच्छा, अब ये है कि जब इनको नाकामी हुई अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगवाने में, हालांकि यहाँ आकर बैठ गए थे, बहुत ज्यादा इन्होंने दबाव डाला था, तो उसके बाद इनकी अब पूरी ख्वाहिश ये है कि किस तरीके से जो नए आर्मी चीफ हैं इनको और नई क़यादत है जो आर्मी की, इनको घसीटा जाए सियासत के अंदर।